लोग सुनिए, नहीं तो गवर्नमेंट में नहीं हूँ, नई कॉर्पोरेशन में नहीं हूँ। नई कॉर्पोरेशन में जो है उसके खिलाफ के लिए लड़ाई करता है। जो हमारा बंगाल में गवर्नमेंट में है उनका खिलाफ के लिए लड़ाई करता है। जो भंगचूर होता है इसका, नहीं तो इसको बंद करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे, जरूर कोशिश। ये वार्ड के लिए बहुत रुपया दिया एमपी एरिया डेवलपमेंट फंड से। जो प्रकाश उपाध्याय ने ये वार्ड का काउंसिलर थे, उसी समय में हम लाखों रुपया दिया डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो आज भाग गया। ये बहुत दुख का बात है। फिर भी ये वार्ड के डेवलपमेंट के लिए नहीं जीते तो मैं इनके लिए डेवलपमेंट के लिए जरूर बंदोबस्त करूँ। इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर कोलकाता कॉरपोरेशन खास तौर से कोलकाता के मुस्लिम इलाकों में बिल्डिंग तोड़ने का जो अभियान चला रहा है, उसकी गूंज लोकसभा चुनाव में भी सुनाई दे रही है। कॉरपोरेशन के रवैये से नाराज लोग लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पूरी बिल्डिंग बनने के बाद ही कॉरपोरेशन को उसके इलीगल होने का पता क्यों चलता है? केएमसी पहले कार्रवाई क्यों नहीं करती है? उत्तर कोलकाता सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य जब 29 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो इलाके के बहुत सारे लोग उनके पास कोलकाता कॉरपोरेशन की कार्रवाई के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंच गए। इस मौके पर प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस ना तो राज्य की सरकार में है और ना ही कोलकाता कॉरपोरेशन में हमारा राज है। टीएमसी बरसों से सरकार और कॉरपोरेशन दोनों जगहों पर राज कर रही है, इसलिए इसका जवाब टीएमसी और उसके उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय को ही देना होगा। प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि एक बार उन्हें मौका दीजिए, हम लोग केएमसी की इस कार्रवाई के खिलाफ पूरी ताकत से खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं राज्यसभा का एमपी था तो मैंने 29 नंबर वार्ड के विकास के लिए लाखों रुपए का फंड दिया था, लेकिन टीएमसी ने उस फंड का इस्तेमाल ही नहीं किया। कांग्रेस उम्मीदवार के रोड शो का 29 नंबर वार्ड की जनता ने शानदार इस्तकबाल किया। रोड शो में कांग्रेस नेता सुमन पॉल, जैद अनवर, रुखसाना खातून समेत बड़ी तादाद में कांग्रेस और लेफ्ट के नेता और समर्थक शामिल हुए थे। सभी ने कहा कि टीएमसी उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय और बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय घोटालों के आरोपी हैं। सीबीआई और ईडी में उनके खिलाफ केस चल रहा है। सुदीप बंदोपाध्याय तो काफी दिन जेल में भी रह चुके हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार पर किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं है। प्रदीप भट्टाचार्य 50 साल से ज्यादा अरसे से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके दामन पर एक भी दाग नहीं है। इसलिए अगर आपको ईमानदार सरकार चाहिए तो कांग्रेस और सीपीआईएम के उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य को वोट जरूर करें। रास्ते पे ये सिर्फ इसी वार्ड में नहीं, 60 के 60 वार्ड में लोगों हाथों हाथ दे रहे हैं। रीजन क्या है कि लोग एक थक गए थे एक सरकार से जो आधा बीजेपी है और एक पूरा बीजेपी है। उसके पीछे आप सवाल निशान खड़े करेंगे कैसे? आपको पता होगा कि जो एक ओपोजिशन के जो प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बाकायदा सीबीआई से अरेस्ट हो चुके थे। अरेस्ट होने के बाद उन्होंने तकरीबन 1.5 से 2 महीना काटा है भुवनेश्वर में, और कोई ना कहीं एक समझौता होकर बाहर आए, और समझौता होकर बाहर आए वही चल रहा था। मगर आज आप देखिए एक ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच है, ना उसको कोई दाग, ना कोई डब्बा, ना कोई चोरी, ना कोई ईडी, ना कोई दबन। राज्यसभा के ये 2 विधायक भी रह चुके हैं, साथ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मगर ये पूरे इनकी जिंदगी की तारीख में, हिस्ट्री में इनके ऊपर एक नुक्ता बराबर भी एक करप्शन नहीं है। तो इसी का नाम प्रदीप भट्टाचार्य है, और आवाम से हाथों हाथ दे रही है। और ये आवाम सिर्फ इसी 29 नंबर वार्ड में नहीं, 60 के 60 वार्ड में उनको वेलकम कर रही है। तो फैसला कांग्रेस का है कि जवान से लेके बच्चे से लेके नौजवान से लेके पूरे कांग्रेस का इन तमाम के लिए है। और क्रांति लाता है। अगर अपना व्हाइट कलर ग्रीन दिल से दिमाग से सबसे वो ना मिल जाएगा। अगर कहीं ना कहीं 90% ममता बनर्जी का सरकार के जितने भी लोग हैं 90% जेल के ऊपर है। ये लोग मौके करने की जरूरत है। ये तमाम रास्ते पर उतर गए। आप व्यू दिखाइए 19 नंबर है, व्यू दिखाइए कैसर भाई है, ये तमाम के तमाम रास्ते पर उतर गए। और ये तमाम के तमाम आप जब बैक कर रहे हैं बड़ी बड़े जिंदाबाद है। तो फंड आता है ना, तो फंड सिर्फ नेताओं को मिलता है, अपने लोगों को मिलता है। अगर यहाँ पर बहुत कमी है, एजुकेशन की बहुत कमी है,
तो बेटा करा जाएगा। दादा ने प्रॉमिस किया है अगर वो जीत आएंगे तो हमारे ऊपर क्या किया जाएगा, हुकूमत के साथ पूरे इलाके में काम होगा। नहीं तो गवर्नमेंट में नहीं हूँ, नहीं कॉरपोरेशन में नहीं हूँ, नहीं कॉरपोरेशन में जो है उसके खिलाफ के लिए लड़ाई करता है। जो हमारा बंगाल में गवर्नमेंट में है उनका खिलाफ के लिए लड़ाई करता है। जो भंगचूर होता है इसका, नहीं तो इसको बंद करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे। मैंने ये वार्ड के लिए बहुत रुपया दिया एमपी एरिया डेवलपमेंट फंड से। जो प्रकाश उपाध्याय ने ये वार्ड का काउंसिलर थे, उसी समय में हम लाखों रुपया दिया डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो आज भाग गया। ये बहुत दुख का बात है। फिर भी वार्ड के डेवलपमेंट के लिए मैं जीते तो मैं इनके लिए डेवलपमेंट के लिए जरूर बंदोबस्त करूँगा। कांग्रेस एक दरिया है, चलते रहेगा, मुसाफिर आएगा जाएगा, कांग्रेस चलते रहेगा। कांग्रेस को खत्म करने का अंग्रेज का दम नहीं तो ममता बनर्जी का बीजेपी का कदम। हमसे मेरा प्रधान चुनाव बहनों से एक सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट को काट रहा है, ममता बनर्जी को आप लोग वोट देने चाहते हो, एक बार तो सुप्रीम काटने का काटा है। को वोट दीजिए, हमेशा आपका सुख दुख में सामने रहेगा। ये कोई जेल खड़ा हुआ आसामी नहीं है, एक प्रोफेसर है, एक टीचर है, सबसे बड़ा दर्जा होता है। उम्र वो लोग का हो गया है, जेल जाने का डर से सुप्रीम कोर्ट का डर सारा हो गया। आपको आधा दिन हम लोग का कहने की उम्र है, मतलब जोश है, सोच में हो सकता 29 नंबर ही नहीं, पूरा उत्तर कोलकाता के लोग, सारे लोग ही कांग्रेस को प्यार दे रहे हैं, अपनी मोहब्बत जता रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था हम मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी के दौर में जहां पर जात पात और धर्म की राजनीति हो रही है, वहां पर कांग्रेस मोहब्बत की बात कर रही है। और रहा जो सुदीप बंदोपाध्याय जो यहाँ के उम्मीदवार है और पहले एमपी भी है, अभी भी वो चोर है, जेल खटा आसामी है, तो उनके खिलाफ टीएमसी के सारे मंत्री जेल में है, उसके खिलाफ यहाँ के आवाम बहुत परेशान है। इसलिए इस बार सब कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देने का इरादा किए। पहला बात तो एमपी जो है यहाँ पर सुदीप बंदोपाध्याय वो कभी नहीं आते हैं। यहाँ एक आदमी नहीं बोल सकता कि वो एमपी को यहाँ देखे किसी काम करते हुए। और ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, देश बनाने का इलेक्शन है, तो राहुल गांधी जी बहुत सारे मैनिफेस्टो में बात की है, कमिटमेंट की है। आप देखिए जो आम लोगों के लिए, गरीब के लिए जो स्कीम बनाया गया है, इसके लिए कहा जा रहा है कांग्रेस को वोट देने। ये जल कल का लड़ाई नहीं है, राज्य का लड़ाई नहीं है, ये पार्लियामेंट का लड़ाई है, देश का लड़ाई है। और देश बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, और कांग्रेस ही सकेगा बीजेपी को हराने। टीएमसी अगर पूरी जीत भी जाए तो भी वो पार्लियामेंट में नहीं जा सकते। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगी, आने वाला कल जो है ये वार्ड 29 नंबर वार्ड कहीं ना कहीं कांग्रेसी वार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे कांग्रेस के चाहने वाले बहुत है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन आज 15 साल से जिस कैंडिडेट को खड़ा किया गया है, सुदीप बंदोपाध्याय को, तो आज तक 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है। लेकिन प्रदीप भट्टाचार्य जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट है, वो कहीं ना कहीं एक प्रोफेसर और व्हाइट कॉलर है। लेकिन ये लड़ाई जो है, ममता बनर्जी जो पब्लिक को भड़कावा भाषण दे रही है कि कांग्रेस का वोट बीजेपी में जाएगा, ये सिर्फ आम जनता को गुमराह करने का ये साजिश है। क्योंकि आज हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, ये पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। और बंगाल में ये जो लड़ाई है, ये जो इलेक्शन है, ये संविधान की इलेक्शन है। मैं आम जनता से कहना चाहूंगी कि आप अपना वोट डायरेक्ट कांग्रेस को दे, ताकि संविधान बच सके, हिंदुस्तान बच सके और बंगाल बच सके। ये ममता बनर्जी ने पूरे तरीके से पूरे बंगाल को बर्बाद कर रखा है। कहीं ना कहीं आज भी वही काम करे। आप बताइए, मेरे घर में एक आदमी घुस नहीं सकता है। आज बंगाल में 18 सीट बीजेपी का है, आखिर क्यों? वजह क्या है? ये गठबंधन चल रहा है ममता और बीजेपी का। लेकिन पब्लिक को समझना होगा, जो हमारे राहुल गांधी ने वादा किया है, 5 वादा ऐसा किया है। एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा, 8,333 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। दूसरा, युवाओं के जो एडुकेटेड है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, 30 लाख वैकेंसीज जो खाली है उसको भरा जाएगा। और जब तक नौकरी नहीं मिलती है तो 1 लाख रुपए करके युवाओं को मिलेगा। फिर आंगनबाड़ी की महिलाएं मिड डे में जो खाना बनाती है, उनका सैलरी, हमारी सरकार आई है, कांग्रेस सरकार, तो अपना वादे पे खड़े उतरे हैं। और आप जाके खुद वेरिफिकेशन कर लीजिए, सारे जगह में जो वादा किया गया था, हर वादा पूरा किया गया है। देखिए, आप ये रैली देख रहे हैं, ये बहुत कामयाब रैली है। और अगर कांग्रेस को जिताना है तो आपको ऐसी रैली करना पड़ेगा। और इस अलायंस कांग्रेस और सीपीएम को लेकर, यहाँ पर इस बंगाल में, इस राज्य को लेकर, यहाँ जितना हम लोगों को
और आप ये रैली देखें, इस रैली को देखकर कामयाबी हासिल हम लोग को करना है और जगह जगह ऐसी रैली करना है ताकि ऐसे लीडर को, ऐसे ऑनेस्ट लीडर को, ओल्ड इज गोल्ड, इन लोगों को, ऐसे लीडरों को जिताना है। एंड वी वांट कांग्रेस टू विन, वी वांट प्रदीप भट्टाचार्य टू विन एंड अगेंस्ट फॉर द अपकमिंग इलेक्शन ऑफ एमपी इलेक्शन, बिकॉज इज ए वेरी ऑनेस्ट लीडर। जो कहा है कि इस वार्ड के लिए उन्होंने बहुत खर्चा किया है और वार्ड पर खर्चा करने पर भी अगर टीएमसी सरकार और उसके अलायंस में बीजेपी सरकार अगर ऐसे देश को चलाए और ऐसे देश के साथ ऐसी तरक्की करे तो बहुत अफसोस की बात है। देश कहाँ जा रहा है, राज्य कहाँ जा रहा है? करप्शन से हम लोग भरे हुए हैं, वहाँ पर एक्सटॉर्शन से भरे हुए हैं, मर्डर हो रहा है, आतंकवादी खेल आपस में लड़ाई किया जा रहा है, मुसलमान और हिंदू को बांटा जा रहा है। वही कांग्रेस पार्टी की जरूरत है, वही सरकार के आने की जरूरत है। कांग्रेस सरकार में आएगी और इस बार जैसा माहौल आप 29 नंबर वार्ड में देख रहे हैं, सारे जगह पूरे कलकत्ता में ऐसी माहौल है और हम लोग इंशाअल्लाह ताला 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस भारत में आ रही है और सरकार बना रही है और करप्शन को हटाएगी और ऐसे हेड्रिज्म और खराब सरकार जो बीजेपी की गलत नीति है उसको आप भगाएगी।